ठीक है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया था अपने को कल, है ना। ठीक है, सबसे पहले बताओ क्या होता है सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट जहां पे बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। ये इमेजिनरी पॉइंट है, रियल पॉइंट ये नहीं है। ठीक है, जब भी हमें किसी ग्रुप ऑफ मासेस को क्या मानना हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना हो, तो हम किसका सहारा लेते हैं? सेंटर ऑफ मास का सहारा लेते हैं। ठीक है, यही बात की थी बेसिकली। बोलो, अगर उसका बॉडी का मास क्या है, 0, तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दो तरह के मासेस होते हैं, मास सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मासेस रखे हुए हैं, और कंटिन्यूअस मास सिस्टम में क्या होता है, मास कंटिन्यूअस बॉडीज में है ना, जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, फॉर्मूला बताओ क्या करवाया था मैंने आपको याद? फॉर्मूला बताइए। देखिए, आरसीएम यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पहला मास उसकी पोजीशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा मास और उसकी पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे तीसरा मास तीसरी पोजीशन, सही है, डिवाइड बाय टोटल मास। सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, मतलब सम ऑफ मास इनटू पोजीशन ऑफ द मास। सही है, डिवाइड बाय टोटल मास। सही है, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, वीसीएम, तो हम क्या करते हैं, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम डैश डैश डैश, और डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल मास। बोलिए, मास और उसकी वेलोसिटी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवाइड बाय टोटल मास। सही है, ऐसे ही हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बोलिए, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डैश 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 डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इसमें? मुझे ये बताओ, ये m1a1 का क्या मतलब है? पहला मास और उसका एक्सेलरेशन, यानी कि F1 ही तो है ये। F1 मतलब पहले मास पे लगने वाला फोर्स, और वो किसके बराबर होगा, m1a1। ऐसे ही F2 क्या होगा, m2a2, वेक्टर के साथ लगा देते हैं इसको। ऐसे ही F3 वगैरह चलता रहेगा। सही बात है? बोलो, क्या इसको मैं बोल सकता हूं, पहले पे फोर्स प्लस दूसरे पे फोर्स प्लस तीसरे पे प्लस चौथे पे, ऐसे चलता रहेगा, डिवाइड बाय टोटल मास। मैं कह देता हूं दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यस और नो? बोलो भाई, समेशन एम ए क्या होता है, फोर्स, ये क्या आ गया, समेशन ऑफ एफ, यानी कि टोटल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एफ टोटल, डिवाइड बाय ये क्या आता है, टोटल मास, यानी कि एम टोटल। नहीं आई बात समझ? ये किसके बराबर आया बोलो, एसीएम। आप ऐसे समझिए इसको कि एफ इज इक्वल टू एम ए। सही बात है? बोलो, F1 है तो M1A1 है, और अगर मैं F टोटल बात करूंगा तो M कौन सा आएगा, M टोटल आएगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा। क्या A टोटल कुछ हो सकता है क्या? टोटल एक्सेलरेशन कोई सेंस है इसी बात, उस बात की? नहीं है ना। मतलब ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ACM, ये F टोटल M टोटल ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। नहीं आई बात समझ? सही है। अच्छा, इसी हिसाब से आप इसको भी कह सकते हो, क्या है ये, पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम प्लस तीसरे का मोमेंटम डैश 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 डिवाइड बाय टोटल मास, यानी कि टोटल मोमेंटम, मोमेंटम्स का सम है ना ऊपर। बोलो, टोटल मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, एम टोटल, एम टोटल को इधर लेके आओ। बोलो, ये क्या आया, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू एम टोटल इंटू वीसीएम। नहीं आई बात समझ? कोई भी दिक्कत है? रिपीट करो कुछ भी, पक्का? तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है, मास और पोजीशंस को मल्टीप्लाई करते चले जाना है, डिवाइड बाय टोटल मास। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, मोमेंटम्स को ऐड करते चले जाना है, डिवाइड बाय टोटल मास। एसीएम निकालने के लिए क्या करना है, m1a1 m2a2, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते चले जाना है, ऐड करते चले जाना है, डिवाइड बाय टोटल मास। कोई भी दिक्कत है इसमें? पक्का? तो बोलिए, इसी बात को मैंने लिखा था, है ना। बोलो, ये क्या है, एसीएम इज इक्वल टू एफ टोटल बाय
एम टोटल को इधर मल्टीप्लाई कर दो एसीएम से, क्या आएगा, एफ टोटल इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एसीएम। दिख रहा है ना सबको अच्छे से, विजिबल है ना, ठीक है। द इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। हमने क्या बोला था, सेकेंड लॉ से क्या इक्वेशन निकली थी हमारी, बोलो, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी था, ये तो लॉ ये था, ये सर नो। और इसको हमने जब आगे सॉल्व किया था, मोमेंटम को लिख दिया था मास इनटू वेलोसिटी, मास बाहर निकल गया था, वेलोसिटी का चेंज, एक्सेलरेशन, तो ये क्या बन गया था, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सही बात है। अब ये तो था सिंगल मास ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। अगर देयर इज ए सिस्टम जिसमें मल्टीपल मासेज है, तो ये तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, एसीएम। एसीएम क्या हो जाएगा, बोलो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो जब सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं फॉर ए सिस्टम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं फॉर ए सिस्टम, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। सही बात है, कोई दिक्कत है, बोलो, एफ टोटल इज इक्वल टू एम टोटल एसीएम कर भी चुके हैं हम अभी पिछले पेज पे, रिपीट करूं कुछ भी यहां तक, ठीक है। फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ द पॉइंट मास। क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट मास है, ठीक है। अगर ये आगे जा रहा है तो इस बॉडी का हर एक पॉइंट उतने ही एक्सेलरेशन पे आगे जा रहा है, ये सर नो। लेकिन अगर देयर इज ए सिस्टम जिसमें क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल मासेस, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी a1, इसकी a2 और इसकी a3 हो, सॉरी एक्सेलरेशन a1 a2 a3 हो। सही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा उस केस में, सेंटर ऑफ मास लेना पड़ेगा, और किसका एक्सेलरेशन लेंगे, सेंटर ऑफ मास। सही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक, तो उसमें तो जो उसका एक्सेलरेशन है, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन वो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। लेकिन जो मल्टीपल मासेस वाला सिस्टम है, वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसीएम निकालना पड़ेगा। तब जाके हम लिख सकते हैं एफ टोटल इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एसीएम। पहले एसीएम निकालना पड़ेगा। सही है, एसीएम का फॉर्मूला क्या होता है नवदीप, एसीएम का, अरे वो M1 A1 वाला, ठीक। तो ये टोटल मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन चलेगा हर एक के लिए, डिवाइड बाय टोटल मास। कोई भी दिक्कत है इसमें, ठीक है। बट फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मे नॉट बी इक्वल टू may not be equal to the center of mass का acceleration, hence the acceleration of center of mass is considered। ठीक है, अगर बहुत सारे masses हैं सिस्टम में, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर हो। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग से निकालना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा। सही है, चले आगे। देखो, मैंने बोल दिया था आपको अभी अभी फॉर्मूला, क्या, आरसीएम मतलब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डैश 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 डिवाइड बाय m टोटल। सही बात है। यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां पे एक m मास है, ये मेरा फर्स्ट मास हो गया, ठीक है ना, ये वाला, और यहां पे मेरा दूसरा मास है, इसका मास भी कितना है, m, ये मास नंबर 2 है मेरे लिए। सही बात है। ये क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2। सही बात है। आप मुझे बताओ आरसीएम क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए, आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि दो मास का सिस्टम है। सही बात है। मुझे बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, दो इक्वल मासेस हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6। तो आंसर क्या आना चाहिए, 3,0 पे सेंटर ऑफ मास माने इनके बिल्कुल बीच में आएगा। यस और नो। अगर मास अलग अलग होते तो बात अलग होती, लेकिन इक्वल मास है तो बिल्कुल बीच में आएगा सेंटर ऑफ मास। थोड़ी सी कॉमन सेंस लग रही है ना आपने, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे कौन है, आरसीएम। आरसीएम में पहले मैं x का कॉम्पोनेंट अलग से ले सकता हूँ और फिर बाद में y का कॉम्पोनेंट अलग से ले सकता हूँ, ठीक है। तो बोलिए, आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। एक्ससीएम क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है। बोलिए, फर्स्ट मास कितना है,
m, उसका x1 कितना है, इस मास को इसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहां कौन है, m मास है, इसकी पोजीशन कितनी है, डिवाइड बाय m प्लस m कितना, तो m इंटू 0 0, 6m बाय 2m, m से m कट जाएगा, 2 6 काट के क्या आ जाएगा 3, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। सही है। अच्छा ऐसे ही मैं YCM निकालना चाहता हूं, क्या आएगा बताना, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बोलिए y1 कितना है और y2 भी कितना है, तो ये 0 0 हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया आंसर। बोलो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो टोटल क्या बनेगा, बोलो x, y बनेगा, x कितना है और y कितना है, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, 3, सही है। ये फॉर्मूला लगाना सीख लिया है हमने। चले आगे अब यहां देखिए क्या है, यहां पे भी कितने मास दिख रहे हैं आपको, 2 मास दिख रहे हैं, पहला मास कितना है, दूसरा 2m, तो बोलिए RCM निकालना है अपने को। अब मुझे बताओ ये है 0,0, यहां से 6 मीटर आगे तो कितना हो जाएगा, 6,0 हो जाएगा। मुझे बताओ y1 कितना है, y2 कितना है, तो m1 y1 प्लस m2 y2 कितना आएगा, 0 आएगा। बोलो YCM तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने, क्या दिख भी रहा है मेरे को, सही बात है। अच्छा XCM की बात कर लेते हैं, XCM बोलिए m1 x1 प्लस डिवाइड बाय m1 कितना है, m1 x1 कितना है प्लस m2 कितना है, x2 कितना है, डिवाइड बाय m प्लस 2m, यानी कि है ना m1 प्लस m2 का कितना है बताना, 12m डिवाइड बाय 3m, यानी कि 4, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4,0, ठीक है, तो यहां कहीं आ जाएगा 4,0 इसका आंसर। मुझे बताओ कि जो 2 मासेस थे पहले वो इक्वल थे, 2 इक्वल मासेस थे, 2 इक्वल मासेस के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था, बिल्कुल बीच में आया था उनके। लेकिन अभी क्या हुआ है, 2 मास है पहले वाली पोजीशन है, लेकिन ये मास भारी हो गया, बोलो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, भारी वाले की तरफ सरक गया, है ना, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स हैवियर मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास किधर होगा, हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, सही है। चले आगे, 0,6 8,0, ये कौन है, x1 y1, यहां पे ये x2 y2, बुझाओ YCM इज इक्वल टू बोलो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सही है। बोलिए m1 कितना है 2m, सही है, y1 कितना है प्लस m2 कितना है और y2 कितना है 0, तो यहां पे डर के 0 लिखो, डिवाइड बाय बोलो m1 प्लस m2,